लक्ष्मणगढ़ नाम के गांव में एक हरीश नाम का मशहूर मटन बिरयानी वाला रहता था। उसकी बिरयानी पूरे लक्ष्मणगढ़ में मशहूर थी। आसपास के सभी लोग उसके यहाँ पर ही बिरयानी खाने आया करते थे। हरीश की मटन बिरयानी के पूरे गांव में काफी चर्चे हुआ करते थे। यह लो भाग्यवान, आज की हमारी कमाई। अरे वाह, आज तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। हाँ, हमारी मटन बिरयानी फेमस जो है, दूर दूर से लोग आते हैं हमारी दुकान पर। हरीश अपने परिवार के साथ काफी खुश था और उसके धंधे से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परंतु एक दिन हरीश की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बेटी, जो होना था सो हो गया। अब तुझे ही अपने बच्चों को पालना है। मौसी, मैं कैसे पालूंगी अपने छोटे छोटे बच्चों को? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे मन उदास ना कर गौरी। अरे क्यों ना तू अपने पति का ही बिरयानी का कारोबार संभाल ले, जिससे तेरा घर भी अच्छे से चल सकेगा और तुझे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। हाँ, ये सही कह रही हो मौसी। इससे मेरा घर भी चलेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पति के गुजर जाने के बाद गौरी ने अपने पति का मटन बिरयानी का कारोबार संभाल लिया। गौरी की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। अच्छा खासा कमाने लगी थी वो। उसका कारोबार भी अच्छे से चलने लगा था, क्योंकि गौरी अपनी बिरयानी में भी वही स्वाद देती थी जो उसका पति दिया करता था। कुछ समय तक सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन गौरी के मन में लालच आ गया। अब तो मेरा बिरयानी का कारोबार काफी अच्छा चलने लगा है, परंतु जिस हिसाब से पैसा आना चाहिए था उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कम लागत में ज्यादा पैसा निकल सके। गौरी रोज अपने बिरयानी को बेचती और यही सोचती कि कैसे मुनाफा बढ़ाया जाए। अब तो मेरी बिरयानी के दीवाने हो गए हैं ये लोग। क्यों ना मैं कुछ दाम बढ़ा दूं या कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा मुनाफा बढ़ जाए। सच में बहन, हरीश के जाने के बाद भी आज भी बिरयानी में वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। भैया, यह सब तो आप लोगों की मेहरबानी है। ग्राहकों को अपनी बिरयानी का दीवाना देख गौरी के मन में और लालच आ गया। एक दिन रात को बारिश हो रही थी। तभी गौरी ने अपने घर के आंगन में कुछ मेंढकों को उछलते देखा, तो उसके मन में ख्याल आया, अरे ये कितने बड़े बड़े मेंढक घूम रहे हैं। क्यों ना मैं बकरे के मटन की जगह मेंढक की ही बिरयानी बनाकर बेचूं, तो मुझे काफी अच्छा मुनाफा होगा। यह तो फ्री में ही मिल जाएंगे। मटन के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं। इससे मेरा मुनाफा 4 गुना बढ़ जाएगा। ये सही है। गौरी ने मेंढक पकड़ पकड़ कर रख लिए। दूसरे दिन गौरी मटन की दुकान पर जाती है और कहती है, भैया 5 किलो मटन दे दो। क्यों बहन, आज क्या हुआ? 10 किलो मीट लेके जाती हो रोज, आज तो सिर्फ 5 किलो ही लेके जा रही हो। हाँ भैया, आज सिर्फ 5 किलो मटन ही चाहिए। ठीक है बहन, जैसी आपकी इच्छा। गौरी ने मेंढक का मीट और बकरे का मीट दोनों मिलाकर बिरयानी बनाई और अपनी दुकान पर बेचने लगी। गौरी बहन, ये लो पैसे और 1 प्लेट बिरयानी दे दो। हाँ, यह लो भैया। गौरी के यहाँ पर रोज की तरह बिरयानी खाने वालों की भीड़ लग गई। ग्राहक बिरयानी खा ही रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ग्राहक ने कहा, अरे गौरी बहन, आज बिरयानी का कुछ स्वाद अलग लग रहा है और मटन के पीस भी छोटे छोटे लग रहे हैं। नहीं नहीं भैया,
वही चीज वही मसाले डाले हैं जो हर बार डालते हैं। और रही पीस की बात, तो कसाई ने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। शाम होते होते गौरी की सारी बिरयानी खत्म हो जाती है और वह घर जाकर पैसों को देखकर बहुत खुश होती है। वाह, आज तो मैंने खूब पैसा कमाया है। सच गौरी, तुझ में दिमाग तो है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी लखपति बन जाऊंगी और मैं अपना खुद का एक होटल बनाऊंगी। अब गौरी के मन में लालच और बढ़ गया और वह रोज ही मेंढकों को पकड़कर उनको रख लेती और सुबह होकर बकरे का मटन और मेंढक का मटन मिलाकर बिरयानी तैयार कर लेती। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। अरे गौरी बहन, आजकल तुम्हारी बिरयानी में वो स्वाद नहीं रहा। कुछ अजीब सा स्वाद लग रहा है कुछ दिनों से। नहीं भैया, स्वाद तो वही है। आपकी ही जीभ का स्वाद बदल गया है। जब भी कोई ग्राहक बिरयानी की शिकायत करता तो गौरी इसी तरह के जवाब दे देती। ऐसा करते करते धीरे धीरे गौरी के ग्राहक कम होने लगे और एक रात जब गौरी मेंढक पकड़ रही थी, तभी एक पड़ोसी ने गौरी को मेंढक पकड़ते देख लिया और उसने चुपके से गौरी को देखा तो गौरी मेंढक को काटकर मटन तैयार कर रही थी। अरे बाप रे, गौरी ये सब क्या करती है? छी छी, ये सब हम लोगों को क्या खिला रही है ये? कल इसका भांडा फोड़ता हूँ पूरे गांव में, तभी इसकी बिरयानी में अजीब सा स्वाद आता है। यह देखकर गांव वाला वहां से चल देता है और जब सुबह गौरी अपने दुकान पर बिरयानी सजाकर बैठी थी, तभी वह गांव वाला कुछ और गांव वालों को लेकर आ जाता है और कहता है, आओ भाई आओ, देखो गौरी की बिरयानी को देखो। गौरी गांव वालों को इकट्ठा देख सोच में पड़ गई। लगता है आज मेरा सारा भांडा फूट के ही रहेगा। क्यों गौरी बहन, सच सच बताओ कि ये बिरयानी किसकी बनाती हो? भैया, बिरयानी तो मटन की ही बनाती हूँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम बकरे की मटन की नहीं, मेंढक के मटन की बिरयानी बनाती हो और हम लोगों को वही खिलाती हो। तभी पूरा गांव दिनों दिन बीमार पड़ता जा रहा है। सच सच बताओ गौरी बहन, नहीं तो अभी हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं। गौरी को अब समझ आ गया था कि इनसे झूठ बोलना अब बेकार है। आप सब लोग मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर आप सभी को धोखा दिया है। मारो इस औरत को, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेढक की बिरयानी बनाकर खिलाई है इसने हम सभी को। मारो मारो। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी आकर बोलता है, रुको रुको, ऐसा मत करो। इसकी गलती की सजा इसके बच्चों को ना दो। अगर तुम इसको मारोगे तो इसके बच्चे भूखे मरेंगे। बच्चों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लो। तभी बुजुर्ग की बात सुनकर गांव वाले शांत हो जाते हैं। तो फिर क्या सजा दी जाए इसको? यह सब सुनकर गौरी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है, मुझे आप सभी लोग माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूंगी? मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। गौरी, तुम्हारे बच्चों को देखते हुए हमें तुम पर तरस आता है, इसलिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। अपनी गलती सुधार लो। अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मेरा बिरयानी का व्यापार जैसा पहले था मैं वैसे ही चलाऊंगी। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरे मन में लालच आ गया था। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। सभी ने मिलकर गौरी को एक बार दोबारा
अपना कारोबार चलाने का मौका दे दिया। अब गौरी ने पहले की तरह मटन बिरयानी बनाना शुरू कर दिया और कुछ दाम भी कम कर दिए और धीरे धीरे गौरी का कारोबार फिर से अच्छा खासा चलने लगा।